एकदम बेहोश होकर धरती में गिर गई। थोड़ी देर में वफादार सिपाही राम सिंह ने होश करवाया। लेके गए थे, नाम बता के जाएंगे। सम्मानीय श्रीमान जी शोकरम जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी चिंता देवी बेहोश होकर धरती में गिर गई, जिसके लाख के ओझा ने पता चला कि महाराज मौत के घाट उतार दिए। बेहोश हो गई, गिर गई धरती में। वफादार सिपाही राम सिंह ने थोड़ी देर में होश करवाया। थोड़ी देर में महारानी को होश करवाया। होश में आते ही महारानी कहने लगी, बेटा राम सिंह आज हमारे इस दुनिया में कोई नहीं। महारानी क्या बोली? रे बेटा राम सिंह आज हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वफादार सिपाही राम सिंह कहने लगा, माता जी मैंने आपका सच्चा अन्न पानी खाया है। एक अन्न पानी से बना हुआ खून जब तक शरीर में है, इस खून का एक एक कतरा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। कहो माता जी मेरे लायक को सेवा। महारानी चिंता देवी कहने लगी, बेटा राम सिंह तू मेरे को कम से कम महाराज के साथ सती तो करवा दे। सिपाही राम सिंह कहने लगा, चलो माता जी। यहाँ महारानी चिंता देवी श्रृंगार उतार देती है, नंगे पैरों सिपाही राम सिंह के साथ। सिपाही राम सिंह महारानी चिंता देवी को ले जाता उस मंत्री सुधाकर के पास, जो कौशलपुर का राजा बन चुका था, और जाके कहने लगा, रे मंत्री जो तूने किया वो किया, लेकिन तू कम से कम महारानी चिंता देवी को महाराज दिवाकर राय के साथ सती तो करवा दे। मंत्री सुधाकर ने जब यो समाचार सुना, मंत्री के मन ही मन में लड्डू से फुटने लगे। हर विचार करो हो, ऐसा तो मैं चाहता ही था। उसी समय प्रबंध करवाया, महाराज दिवाकर के राय के साथ महारानी चिंता देवी को सती करवाई। देखो घर में 4 ही प्राणी थे, महाराज दिवाकर राय, महारानी चिंता देवी, राजकुमार रतन सेन, राजकुमारी रतन कंवर। इस धर्महार मंत्री ने महाराज दिवाकर राय को धोखे से कत्ल कर दिया। महारानी चिंता देवी महाराज के साथ सती हो गई। राजकुमार रतन सेन को जेल में डाल ही दिया था। महलों में कौन बची? अकेली 16 साल की लड़की, राजा की बेटी रतन कंवर। अकेली महल में लड़की 16 साल की पढ़ी लिखी समझदार राजा की बेटी ने विचार किया, इस धर्महार मंत्री ने सारा काम तेरे लिए किया। इसने तेरे पिता को कत्ल किया, राज छीन लिया, भाई को जेल में डाल दिया, मां सती हो गई। अब तू अकेली महल में, अब ये धर्महार मंत्री आएगा महलों में, अब तुझे रानी बनाएगा, तेरी इज्जत और धर्म को लूटेगा। वो सज्जनों 16 साल की लड़की, 16 साल की लड़की जो दिन छिपने वाला हुआ, महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। अपनी इज्जत और धर्म बचाने के लिए रास्ते को छोड़कर ऊपर खाबड़ नालियों झाड़ियों पहाड़ी होती हुई गहरे बियाबान जंगल की मंजिल तय कर दी। आपको कि रास्ता क्यों छोड़ा? लड़की ने विचार किया, रास्ते रास्ते जाएगी तो धर्महार मंत्री आएगा महलों में, तू नहीं मिलेगी, फौज पुलिस को भेजेगा, तुझे पकड़वाएगा, तेरी इज्जत और धर्म को लूटा जाएगा। लड़की रातों रात लुकती छिपती और बियाबान जंगल में दौड़ती जा रही और रातों रात विश्व कोश की मंजिल तय करती। वो राजा की बेटी रही इस लड़की, कभी बियाबान जंगल के दर्शन नहीं किया, पर धर्म बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए लड़की रातों रात विश्व कोश की मंजिल तय करती। दौड़ते दौड़ते बियाबान जंगल में रात खत्म हुई। जब सुबह दिन निकला, लड़की ने विचार किया, अब दिन का समय, जंगल में घूमना ठीक नहीं, तुझे कोई देख लेगा, पकड़ के उस धर्महार मंत्री के पास ले जाएगा। तो एक गहरा झाड़ू का गुच्छा था, गहरे झाड़ू के गुच्छे में लड़की छुप करके बैठ गई। जब झाड़ू के गुच्छे में छुप करके बैठी तो रात की नींद थी, हारी थकी थी, और लड़की बैठकर गुच्छे में सुस्त आने लगी, लेट गई और लेटते गहरी नींद आ गई। लड़की रतन कंवर गहरी नींद में सो गई, झाड़ू के गुच्छे में बियाबान जंगल में। सारे दिन सोई, एक नींद सोई, बीच में आंख नहीं खुली, हारी थकी थी। जब शाम को करीब 6 बजे के लगभग आंख खुली तो लड़की झाड़ू के गुच्छे में बैठी हुई और विचार करने लगी, मैं एक काम करूं,
अब दूसरी रात शुरू होगी, मैं दिन छिपते ही गुच्छे से बाहर निकल जाऊं और गहरे जंगल में चलूं ताकि धर्मार मंत्री तुझे पकड़ ही ना सके। जब दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, लड़की झाड़ू के गुच्छे से बाहर निकली और गहरे जंगल में चल देती। 2 3 4 5 कोस गई, लेकिन आगे इतना गहरा जंगल आ गया कि लड़की एक कदम भी आगे नहीं रख सकी। जब गहरा जंगल आया, बियाबान जंगल, रात का समय, लड़की ने विचार किया ये गहरा जंगल, निर्जन जंगल को जंगली जानवर तो देखा जाएगा। जंगली जानवरों के बचाव के लिए लड़की रात के समय पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और बैठी बैठी सोच विचार कर रही, कहां जाऊं, क्या करूं, क्या होगा। विचार करते करते लड़की रात बिता देती और जब उसमें दिन निकला, अंधेरे में रोशनी हुई, लड़की रत्न कंवर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी और जंगल में घूमना शुरू कर देती। जंगल में घूमते घूमते लड़की ने क्या देखा, जंगल में घूमते घूमते सुबह सुबह लड़की ने देखा एक लंबा चौड़ा सा मकान सा आश्रम दिखाई दिया। लड़की ने विचार के इस बियाबान जंगल में ये मकान है तो जरूर कोई निशान भी होगा। सहारा लेने के लिए लड़की मकान के पास गई। मकान का बहुत बड़ा दरवाजा, किवाड़ खुले पड़े। लड़की दरवाजे के अंदर घुसी, दरवाजे के अंदर घुसी और आगे गई तो लड़की ने देखा एक साधु बियाबान जंगल में आश्रम में साधु समाधि लगाई बैठा। साधु समाधि लगाए बैठा। लड़की कुछ नहीं बोली, चुपचाप जाके साधु के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो। लड़की हाथ जोड़े खड़ी, साधु समाधि लगाए बैठे। थोड़ी देर में जब साधु ने समाधि खोली, जब साधु ने समाधि खोली, देखा सामने बहुत सुंदर एक नौजवान लड़की खड़ी। लड़की साधु साथ क्या व्यवहार करती है, वो बिलख बिलख बिलखात पाप सम थर थर कांपे गात बशर कंचन। साधु के चरणों में जैसे पेड़ का पत्ता हवा से हिलता, इस तरह से कांपती साधु के चरणों में गिर गई। और लड़की जो साधु के चरणों में गिरी, उसमें लड़की का क्या हाल था। साधु के चरणों में गिरी, कांपती हुई, उस समय लड़की का हाल क्या था। वो बेसुध सुध न रही तनकी, उसमें लड़की का क्या हाल था। बेसुध सुध न रही तनकी, कोई सुध बुध नहीं, बेहोश हालत में साधु के चरणों में पड़ी। बेसुध सुध न रही तनकी, नैन बैन भी तरस रहे। लड़की बोलना चाहती है,
है, लेकिन दुख में पौंधी नहीं बांटती, सुख की आती है। भीगी भूमि तपोवन की, शामन घर पर बरस रहे और लड़की रत्न कंवर की आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे जैसे श्रावण में झड़ी लगी हुई हो। साधु के चरणों पर जब आंसू गिरे तो साधु ने विचार किया, ये मेरी बेटी को दुख आ रही है। अनिता देवी की तरफ से 50 रुपए से पार्टी का मान सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब लड़की रत्न कंवर साधु के चरणों में पड़ी और साधु के चरणों पर आंसू गिर रहे, साधु लड़की के सिर पे हाथ रख के पुचकारते हुए क्या बोला? बोला कौन कहां से आई है, रंग देवाना बोला। कौन कहां से तू आई है, रंग देवाना बता। पिता माई भाई जो ढूंढे पाना बोला। पिता माई भाई जो ढूंढे दिया पाने बता। दुनिया जाई कहां पिताजी, दुनिया जाई कहां पिताजी, दुनिया जाई कहां पिताजी। घोड़े अंधेरे साधु लड़की को पूछताछ हुए कहने लगा, बेटी तू कौन है, कहां से आई है, क्या तेरे पिता का नाम है, क्या तेरी माँ का नाम है? ऐसी क्या पत्ती है जो बियाबान जंगल में आके मेरे चरणों में गिरना पड़ा? मेरी बेटी अपना भेद बता। जब साधु ने कहा बेटी अपना भेद बता, तो लड़की रत्न कंवर रोती हुई, सुबकती हुई, अटकती हुई धीरे धीरे अपना भेद बताती और साधु के सामने क्या बोली? बोले भूपति कर की जाई वो माता फिर चिंता भूपति कर की जाई वो माता फिर चिंता हमारी राजधानी, मंत्री बदलिया अन्यायी छीनी हमारी राजधानी। पिता तुम्हारा कदम डाला, पिता तुम्हारा कदम डाला, पिता तुम्हारा कदम डालो, तुम शेर
ऐसी क्या आपत्ति है जो बियाबान जमीन में आके मेरे चरणों में गिरना पड़ा, अपना भेद बता। लड़की रत्न कमल साधु के चरणों में पड़ी पड़ी कहने लगी, मैं महाराज दिवाकर राय की बेटी हूं, जो कौशलपुर धामी के राजा थे। हमारे मंत्री सुधाकर का मन बदल गया। उस धर्महार मंत्री ने मेरे पिता को धोखे से कत्ल कर दिया। मेरी मां चिंता रानी मेरे पिता के साथ सती हो गई। उस मंत्री ने हमारे राज को छीन लिया। मेरे भाई रतन सेन को जेल में डाल दिया। और महाराज मैं अपनी इज्जत और धर्म बचाने के लिए आपके चरणों में आ गई। वो मुझे रानी बनाना चाहता था, मेरी इज्जत और धर्म को लूटना चाहता था, इसलिए मैं आपके चरणों में आ गई। महाराज दिवाकर राय का नाम सुना बड़ा दुखी। साधु के लगा, बेटी महाराज दिवाकर राय मेरे धर्म के भाई थे। जब महाराज दिवाकर राय जंगल में घूमने जाते थे, दो तीन तीन चार घंटे तक साधु के आश्रम रुकते थे। कहने लगा, बेटी महाराज दिवाकर राय मेरे धर्म के भाई थे। तू मेरे धर्म की बेटी, मैं तेरे धर्म का पिता। बोल बेटी तू क्या चाहती? जब साधु ने लड़की रत्न कमल शिकार, बेटी तू क्या चाहती है? तो 16 साल की लड़की कहने लगी, मैं मेरे पिता का बदला लेना चाहती हूं और भाई को जेल में छुड़वाना चाहती हूं। साधु ने जब बात सुनी, लड़की ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं मेरे पिता का बदला लेना चाहती हूं, भाई को जेल में छुड़वाना चाहती हूं। साधु ने विचार किया, मैं लड़की को अंदर से काटूं। ये कोई भार बनावटी बात कर रही है, अंदर की बात। बेटी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मैं तेरी मनोकामना पूरी करवा दूं, तेरे पिता का बदला दिलवा दूं, तेरे भाई को जेल में छुड़वा दूं। साधु लड़की को टटोलना चाहता था, इसमें अंदर कितनी हिम्मत है। जब साधु ने कहा, बेटी मेरे पास कोई शक्ति नहीं है तो मैं तेरे पिता का बदला दिलवा दूं, भाई को जेल में छुड़वा दूं। लड़की बोली, बस ऐसे साधु हो। लेकिन वो साधु था साधु, आजकल वहां जैसा मोटा पाखंडी सुल्फेबाज बाबा जी नहीं था। हाँ पोगी जी, आजकल के मोटे पाखंडी सुल्फेबाज बाबा जी कैसे होते? एक बाबा जी ने गांव के बाहर झोड़ की पाड़ पर अपना धूना लगा रखा और बाबा जी धूने के ऊपर अपनी झोपड़ी बांध रखी। झोपड़ी पुरानी थी, टूटी पड़ी। बरसात का मौसम में बरसात टपक टपक चले बाबा जी के सिर पर जाए। बाबा जी चप्पू से परेशान। इतने में एक बुढ़िया अपने पोते को गोदी में लेके बाबा के पास गई और जाके कहने लगी, बाबा मेरा पोता उपलिया मार। अब मैं खुद वैद्य का काम भी करता हूं और यह भाई डॉक्टर आनंद भी बैठा है। मैंने 40 साल से आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े, आयुर्वेद की पुस्तकें पढ़ी। बहुत से रोग 40 साल में मेरे सामने आए, लेकिन आज तक उपलिया नाम का कोई रोग मेरे सामने नहीं आया। लेकिन उस अनपढ़ मोड़े ने उसी समय रोग का निदान कर लिया और कहने लगा, बैठ जा माई, अभी ठीक कर देता हूं। बुढ़िया अपने पोते को गोदी में लेके बाबा के सामने बैठ गई। बाबा जी के पास मोर की पंखों की मांझण होती, कभी देखी होगी। वो मोर की पंखों की मांझण उठाई बाबा जी ने, झाड़ा देर मंत्र बोल रहे, क्या? आकाश बांधो, पाताल बांधो, वायु बांधो, पानी बांधो। मंत्र बोल रहा, आकाश बांधो, पाताल बांधो, वायु बांधो, पानी बांधो। और कोई समझदार आदमी वहां हो, अरे बात सुनकर करे बेईमान, आकाश पाताल वायु पानी बंधन का ठेका ले जाते या झोपड़ी टूटी पड़िया तो बन चौवा परेशान। झोपड़ी ना बंधे प्रकृति ने बांध रहा। लेकिन मैं जिस साधु की बात कर रहा हूं वो ऋषि था, योगी था, वो तपस्वी था। साधु के लगा, बेटी की भाई को जेल में छुड़वाने की है तो बेटी तेरे को 1 साल तक मेरे आश्रम पर रहना पड़ेगा। 1 साल तक आश्रम पर रहना पड़ेगा और मर्दाने भेष में रहना पड़ेगा और बेटी तपस्या करनी पड़ेगी।
बेटी 1 साल में आश्रम पर रहना पड़ेगा, मर्दाने भेष में रहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। साधु कहने लगा ये शर्त मंजूर है। लड़की कहने लगी पिताजी मैं 1 साल आपके आश्रम में रहूंगी, मर्दाने भेष में रहूंगी और तपस्या करूंगी, लेकिन मेरी आखिरी और आर्थिक इच्छा पिता का बदला लेना और भाई को जेल में छुड़वाना। साधु ने कहा मर्दाने वेश में क्यों रहना है कि बेटी यहां बड़े बड़े डाकू चोर लुटेरे बदमाश बेईमान बियाबान जंगल में रहते, लड़की के वेश में तुझे भी खतरा होगा, मुझे भी खतरा होगा, और मर्दाने वेश में मेरा चेला बना के तुझे रखूंगा, तेरी मनोकामना पूरी होने का मौका मिलेगा। बेटी एक काम कर, तू आश्रम के भीतर जाके अंदर कोने में जाकर छुप जा, बाहर मत निकलना, और मैं तेरे लिए मर्दाने वेश के कपड़े लेने के लिए बाजार में जाता हूं, बाहर मत निकलना बेटी। ठीक है पिताजी। अब लड़की रतन कंवर साधु के आश्रम में भीतर जाके कोने में छुप के बैठ गए, और साधु मर्दाने वेश के कपड़े खरीदने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इधर से बियाबान जंगल के डाकुओं को पता चला कि साधु के आश्रम पर एक सुंदर नौजवान लड़की, चलो वहां से लड़की को उठाएंगे। बियाबान जंगल के सारे डाकू इकट्ठे हुए और आश्रम के चारों तरफ घेरा डाल लिया। आश्रम के चारों तरफ घेरा डाल लिया। लड़की रत्न कंवर ने डाकू के दृश्य को देखा, विचार करने लगी हे परमात्मा, इस इज्जत और धन को बचाने के लिए महलों के ऐश आराम को छोड़ के बियाबान जंगल में आई, और ये इज्जत के लूटने वाले भेड़िए अब भी चारों तरफ मुंह बाए खड़े हैं, तेरा बचाव कैसे होगा। लड़की रत्न कंवर डाकू के दृश्य को देखकर अचेत बेहोशी हालत में हो गई। अब डाकू ने विचार किया कि लड़की को यहां से उठाएंगे। जो ये डाकू ने विचार किया कि लड़की को यहां से उठाएंगे, तो ये बाजार से साधु आता दिखाई। डाकू ने साधु को आते देखा, आश्रम का घेरा छोड़कर दौड़ जाते, और लड़की आश्रम बेहोशी हालत में पड़ी। साधु क्यों आश्रम के दरवाजे पर आया, आवाज लगाई बेटी रतन कंवर, बेटी रतन कंवर। बेटी बेहोश पड़ी। साधु दवा का जानकार था, जाती बेटी को दवा सुंघाई, होश आया। जो लड़की होश में आई, आंखों से आंसू बहाने लगे। साधु पुचकारने लगा बेटी तू रोती क्यों? पिताजी मैं दुखी आई हूं, मेरी जैसी दुखी इस दुनिया में कोई नहीं। साधु कहने लगा बेटे संसार दुखों का घर है, इस दुनिया में सुखी कोई नहीं। जिस जीव ने जन्म ले लिया वो सभी दुखी ना पिताजी, सब मौज में सब सुखी, मैं दुखी। साधु कहने लगा बेटी ये सारी दुनिया दुखों का घर है, जिसने जन्म लिया उसको सुख नहीं, सारी दुनिया दुखी। और सुन ले बेटी कौन कैसे दुखी कौन कैसे। साधु लड़की की हिम्मत बताने के लिए कुछ उदाहरण देके समझा रहा, और क्या बोल रहा